नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सफलता इंस्पायर स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो सेशन होने वाला है वो टाइम एंड वर्क का आज अंतिम भाग होगा। हमने बेसिक सीख लिया है और मॉडरेट प्रश्नों को भी कर लिया है। दोस्तों, आज का जो भाग है टाइम एंड वर्क का वो बहुत महत्वपूर्ण है और थोड़ा हाई लेवल पर आता है। मीन्स मॉडरेट से थोड़ा सा अप है लेवल इसका, इसलिए मैं इन प्रश्नों की जो संख्या है वो बहुत सीमित लेकर आया हूँ। मीन्स 5 से 7 ही क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, और उसमें सीख लेंगे कि इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आइए दोस्तों, आज का ये प्रश्न सॉल्व करते हैं। और दोस्तों, जैसे कि जो मेरे मित्र यूपी टेट या फिर रेलवेज परीक्षा या कुछ अन्य परीक्षाओं जैसे पुलिस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, वो प्रीवियस सेशन वॉच करें। ये लेवल थोड़ा सा हार्ड है, तो ये सेशन उनके लिए नहीं है। तो अगर आप तैयारी अच्छा जानकारी करना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप चाहते हैं तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, जो बेसिक्स अगर आपका क्लियर नहीं है तो आप प्रयास करें कि जो प्रीवियस लेक्चर है इस चैनल का आप उसको वॉच करें। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। वैसे दोस्तों, इस बार जो यूपी टेट का एग्जाम हुआ है, प्राइमरी में जो मैथ का एक क्वेश्चन आया था टाइम एंड वर्क से, जो कि बहुत अच्छा प्रश्न था और इजी था। बहुत सारे मेरे मित्र किए थे और मैंने भी उसे सॉल्व किया था। बहुत इजी था, इतना लेवल उसका नहीं था, बट इम्पॉर्टेंट है। लेवल कब बढ़ जाए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज जो टाइप है इसका, वो टाइप है जब कोई व्यक्ति काम छोड़कर आए जाए मीन्स जैसे कोई व्यक्ति काम करता है, फिर चला जाता है, फिर चला आता है, ऐसे प्रश्न है आज। मीन्स व्यक्ति जब निश्चित ना हो कि वो कब आएगा कब जाएगा, या फिर दो लोग मिलकर काम करें, दो लोग ना मिलकर काम करें, इस तरह से। दोस्तों, वैसे ये बुक का नाम है जिस बुक से मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन है वो एग्जाम में आए हुए हैं। मीन्स दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर ले रहे हैं तो यकीन मानिए कि आपको मैथ में समस्या नहीं होने वाली है। बुक का नाम है SD यादव की अंगणित आती है, बहुत अच्छी बुक है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पृष्ठ संख्या ओपन कर लीजिए 426। वैसे दोस्तों, इसमें सोल्यूशन दिया हुआ है, लेकिन इसका सोल्यूशन एक अलग है, जो कॉन्सेप्चुअल मेथड है। मेरा जो मेथड है ये मेरा खुद का मेथड है। मीन्स मैं इसको कॉपी करके नहीं करता हूँ। आप इसको अच्छे से तैयार करिए, बहुत अच्छी बुक है। आप इससे प्रिपरेशन करेंगे, आपको जरूर बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आइए 426 पृष्ठ संख्या ओपन करिए और प्रश्न संख्या है 60। टाइप का नाम है दोस्तों, टाइप है कुछ दिन काम करने के बाद या समाप्त होने पर कोई व्यक्ति आए जाए। ऐसे में उसका जो प्रश्न बनेगा, देखिए। आइए दोस्तों, देखते हैं कि कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रश्न है 60 नंबर। ठीक है, ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन काम किया, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम ए ने अकेले किया, जिसमें 20 दिन का समय लगा। और बताइए अकेले वह कितना दिन में कर सकता है। सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है, आप देख सकते हैं सीजीएल में आया हुआ है। मीन्स थोड़ा सा हार्ड है। ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं। हमने जैसे पिछले सेशन में सीखा है, जब ए और बी मिलकर काम करेंगे तो हम लिखेंगे ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। इतना कर लिया, इतना तक तो हम लोग सीख चुके हैं। 30 दिन में कर सकते हैं दोस्तों, 30 है ये, 30 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन काम किया। अब आप दोस्तों देखो, इन प्रश्नों में एक ऐसी सीरीज बनती है कि या तो आप जैसा एग्जामिनर क्वेश्चन में करवाना चाहता है आप वैसे सॉल्व करें, या प्रयास करें कि इन प्रश्नों को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर ले। मीन्स अगर मैं जैसे कैलकुलेशन करनी है, मुझे 99 और 99 दो बार जोड़ना है, तो मैं क्यों ना 100 दो बार जोड़कर ऐसे करके -2 कर दूं। 200 - 2 आएगा तो इतना ही ना, जितना इतना आता है। लेकिन आपको देखने से ही लग रहा होगा कि ये टफ लग रहा है, लेकिन ये इजी लग रहा है। तो इसी प्रकार से ये जो मेथड है, तो आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करें। जरूरी नहीं कि जो मैं बता रहा हूं वैसे करें। अगर आपका खुद का कोई अच्छा तरीका है तो आप उससे भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ए प्लस बी जब कोई मतलब ए और बी मिलकर कोई काम 30 दिनों में कर सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि उन्होंने 20 दिन काम किया। मीन्स अगर पूरा नहीं काम किया, 30, देखो कितना काम किया ये निकालने के लिए पहले हम लिखेंगे 30 दिन
30 दिन में कर सकते थे 20, देखो 30 दिन में कर सकते थे, 20 दिन काम किया। 30 जितने दिन में कर सकते हैं वो नीचे, और जितना दिन काम किया वो ऊपर। कितना काम किया हमें पता चल जाएगा, 0 से 0 गया। 2/3 काम उन्होंने किया। ए और बी जब कोई काम को 30 दिन में कर सकते हैं, अगर वो 30 दिन ना करें 20 दिन करें तो 2/3 काम को करेंगे। आगे क्या कह रहा है, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, शेष काम ए ने अकेले किया जिसमें 20 दिन का समय लगा। कह रहा है कि 20 दिन काम करने के बाद बी ने कौन काम छोड़ा है, बी ने काम छोड़ दिया, और ए ने शेष काम को 20 दिन में पूरा किया। तो अगर 2/3 काम यहाँ इन लोगों ने 20 दिन में कर लिया है तो शेष काम कितना बचा रहा होगा, 3 में से 2 गए, 1/3 काम। अगर 1/3 काम 20 दिन में करता है ए, तो एक काम कितने दिन में, 60 दिन में करेगा। अब हमारा क्वेश्चन बहुत सिंपल बन चुका है दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, जब ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को ए अकेला 60 दिन में कर सकता है। अब मेरा प्रश्न ऐसा बन चुका है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक बार पुनः आप देख लीजिए, समझ लीजिए। पहला प्रश्न है, ए और बी किसी काम को 30 दिन में कर सकते थे। कोई काम था जिसे वो 30 दिन में कर सकते थे, 20 दिन काम किया तो 2/3 काम कर लिया। जितने दिन में कर सकते थे वो नीचे, जितने दिन किया वो ऊपर। कितना काम किया हमें मिल गया। कितना काम, 2/3 काम कोई कर लिया, कोई काम 1 रहा होगा तो 1 - 2/3 कर लें, या डायरेक्ट 3 में से 2 घटाएं, 1/3 कर लिया। 1/3 काम अगर 20 दिन में ए अकेले करता है तो एक काम पूरा 60 दिन में कर रहा होगा। इतना तो आप सीख ही चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब यहां पर आ चुका है, ए जो है वो 60 दिन में करता है। टोटल काम तो निकालना तो आप जानते ही हैं, टोटल काम 60 आ जाएगा। टोटल काम मीन्स दोस्तों इसका एलसीएम ही होता है टोटल काम, 30 दूना 60, 60 एकम 60। अब प्रश्न में चाहे जो भी पूछे, अब प्रश्न में मैं सारा कुछ बता सकता हूं। क्या पूछ रहा है, ए अकेला कितने दिन में कर सकता है, इस काम को ए कितने दिन में अकेला करेगा। बहुत बस दोस्तों क्या था, ट्विस्टेड किया था थोड़ा सा, कि काम को अगर थोड़ा बीच में छोड़ दिया जाए, मतलब कि जब काम को टुकड़ों में कर दिया जाए तब वो आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, एग्जामिनर यही देखना चाहता था। टोटल काम 60 है, ए की क्षमता 1 है, 60/1 बराबर 60 दिन। ए अकेला अगर वो काम करता है तो 60 दिन में कर लेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये जरूर समझ में आया होगा। हो सकता है कम समझ में आया हो, आप वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज करके देखना, आपको जरूर अच्छा लगेगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों क्या है कि आप वीडियो को जो सेशन है पूरा वॉच करें। अगर आप मुझे लाइव देख रहे हैं तो अपना कमेंट लाइव चैट में करते रहिए, और अगर आप मेरे ऑफलाइन व्यूअर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में देखें। 61 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ए तथा बी एक कार्य को मिलकर 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। वो एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, परंतु 4 दिनों के बाद एक कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य बी अकेला 24 अतिरिक्त दिनों में पूरा करता है। ये संपूर्ण कार्य को अकेला कितने दिन में पूरा कर सकता है, क्वेश्चन मार्क। बहुत अच्छा प्रश्न, आइए सॉल्व करते हैं। ए तथा बी एक कार्य को मिलकर 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ऐसे लिखेंगे, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। कर दिया। वे एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, परंतु 4 दिनों के बाद एक कार्य छोड़ देता है। दोनों लोग काम तो साथ में करना आरंभ करता है। अगर मैं कहूं 4 दिनों के बाद काम को छोड़ देते हैं तो 4 दिन तक तो ए प्लस बी दोनों ने साथ काम किया होगा ना, तो कितना काम कर लिए होंगे 4 दिन में। फिर वही मेथड 4, अगर उन्होंने, देखो दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है वो एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं परंतु 4 दिनों के बाद ए छोड़ देता है। ये दोनों किसी काम को 20 दिन में तो कर सकते हैं, लेकिन जब काम शुरू करते हैं तो 4 दिन काम करने के बाद ए भाग जाता है, ए काम नहीं करता है। तो 4 दिन तक तो इन्होंने साथ काम किया होगा ना। अगर 4 दिन तक इन्होंने साथ काम किया होगा, तो मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ 4 दिनों तक साथ काम किया होगा, तो टोटल कितने दिन में काम कर सकते हैं, 20 दिन में कर सकते हैं। इसको नीचे कितने दिन काम किया, 4, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो 4 दिन में 1/5 काम कर लिया होगा। अगर 4 दिनों में इन्होंने 1/5 काम कर लिया तो कितना काम शेष बच गया, 5 में से 1 चला गया, 4/5।
यानी कि 4/5 आगे कह रहा है शेष कार्य, यानी इस कार्य को, शेष कार्य को बी अकेला 24 अतिरिक्त दिनों में कर सकता है। यानी जब 4/5 काम 24 दिन में, तो एक काम 4 एकम 4, 4 संग 24, 1 बराबर 30 दिन में। अब क्वेश्चन बन गया दोस्तों हम लोगों का, यानी कि दोस्तों अब आ चुका है कि बी उस काम को 30 दिन में कर सकता है। अब हमारा क्वेश्चन मॉडिफाई हो चुका है। मैंने जो प्रश्न है वो अपने हिसाब से कर लिया है। एग्जामिनर आपसे यही करवाना चाहता था कि आप क्या 1/5 और 4/5 काम को निकाल पाते हैं। अगर आपने ऐसा कर लिया तो अच्छी बात है दोस्तों, समझ चुके हैं आप। टोटल कितना एलसीएम 60 आ जाएगा, 20 तिया 60, 30 दूना 60। अब प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ए संपूर्ण कार्य को अकेला कितने दिनों में करेगा। ए की क्षमता कैसे निकालेंगे। अब यहां पर थोड़ा मिक्स किया दोस्तों, ट्विस्ट किया है। ए प्लस बी की जो दोनों को मिलाकर क्षमता 3 है, बी की अकेले 3 है। अगर ए प्लस बी में से बी को निकाल देता हूं, ए की क्षमता कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। टोटल काम 60 है, 60/1 बराबर 60 दिन में कर लेगा। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। उम्मीद करता हूं आप ये जरूर समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्या है, ये प्रश्न थोड़ा सा मॉडरेट से अप लेवल का है, तो जो मेरे मित्र समझ पा रहे हैं ठीक है, नहीं समझ पा रहे हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर वॉच करिए, आपको वहां समझ में आ जाएगा। दोस्तों ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट आपको यूपी टेट, सीटेट में नहीं, यूपी टेट इन सारे में मिल जाएगा। और अगर आप रेशियो मेथड नहीं जानते हैं तो आप तैयारी करना छोड़ दीजिए, मैथ का तो बिल्कुल खत्म है खेल। सत्यम और शिवम किसी कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिनों में कर सकते हैं। दोनों साथ कार्य मिलकर शुरू करते हैं, 4 दिन बाद सत्यम कार्य करना छोड़ देता है, शेष कार्य शिवम को पूरा करना है। पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। CHSL में आया हुआ है। सत्यम और शिवम किसी कार्य को क्रमशः, सत्यम को मैं लिख रहा हूं SA और शिवम को SI, ठीक। किसी कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिनों में कर सकते हैं। ये 10 दिन में कर सकता है, ये 15 दिनों में कर सकता है, इतना तक कर लेंगे। टोटल काम 30 आ गया, 10 तिया 30, 15 दूना 30। ये टोटल वर्क है, ये है क्षमता दोस्तों। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया कि जो क्षमता का अपोजिट होता है वो समय। अगर मैं समय की बात करूं तो ये दोनों आपस में अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, दोनों साथ कार्य शुरू करते हैं, 4 दिन बाद सत्यम कार्य करना छोड़ देता है। दोनों साथ काम करते हैं, दोनों के साथ के काम की क्षमता 5 है। एक दिन में 5 करते हैं, 4 दिन काम किया, 20 काम कर लिया। टोटल काम 30 था, 20 कर लिया, बचा कितना, 10। कौन काम छोड़ रहा है, सत्यम कार्य करना छोड़ देता है, शिवम को पूरा करना पड़ेगा। शिवम की क्षमता 2 है, 10/2 कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये तो 5 आ जाएगा। 4 दिन पहले साथ में काम किया, 4 ये 9 दिन। समझ गए होंगे दोस्तों। थोड़ा ये इजी प्रश्न था लेकिन लेवल अच्छा था। अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्या है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप, अगर आपको क्लास अच्छी लगे, सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, इसमें आपका कोई घाटा नहीं है। और रेगुलर दोस्तों क्लासेस, वीकली मेरी 2 क्लासेस आती हैं यूट्यूब पर, और मेरी इंस्टा आईडी है सफलता_inspire_study। आप वहाँ पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और ढेर सारी बातें कर सकते हैं, पर्सनल सुझाव दे सकते हैं, कुछ भी शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। आइए दोस्तों 63 करते हैं। 63 है। एक देखिए दोस्तों, ये लेंदी प्रश्न है। ये किसी कार्य को अकेला 10 दिन में कर सकता है, बी उस कार्य को 15 दिन में कर सकता है। वह एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं, परंतु बी कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है तथा ए शेष कार्य को अकेला पूरा करता है। पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे, ठीक है, लगाते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। अगर ये कोई व्यक्ति है, किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, ठीक है। बी उस कार्य को अकेले 15 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को अकेले 15 दिनों में कर सकता है। इतना तक कर लिया सभी ने, ठीक है। वो एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं, ठीक है। तो अगर एक साथ कार्य को शुरू करते हैं तो मुझे क्या, पहले मुझे टोटल वर्क निकालना है। 10 और 15 का एलसीएम 30 आ गया। इफिशिएंसी यानी कि जो क्षमता आ जाएगी 10 या 30, 15 दूना 30। इतना तक कर लिया सभी ने, ठीक है।
कहाँ गया, हाँ, परंतु वह एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं। कह रहा है वो एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं। अगर डेली की क्षमता देखी जाए एक दिन की, तो ए की 3 है, बी की 2 है, एक साथ काम करेंगे तो इनको जोड़ देंगे, 5 कर दिया, 5 कर दिया ना। एक साथ काम कितने दिनों तक किया, परंतु बी कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद छोड़ देता। 2 दिनों तक काम साथ किया तो 10 काम कर लिया रहा। टोटल काम 30 था। दोनों ने जब काम शुरू किया तो 2 दिनों तक बी साथ में रहा, उसके बाद बी ने काम छोड़ा है, तो तब तक जब तक साथ में थे तो दोनों ने मिलकर 10 काम कर लिया। टोटल काम 30 था, 10 निकल गया, बचा कितना, 20 काम बच गया। अब क्या कह रहा है, ए शेष कार्य को अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। ए शेष कार्य को अकेला पूरा करता है। कार्य को पूरा होने में कुल कितना समय लगा। कुल का मतलब समझते हैं दोस्तों, जो पहले भी समय लग चुका है वो, और अभी जो समय ए ने बाद में लिया है वो समय, यानी दोस्तों ये दोनों समय को ऐड करना पड़ेगा। बी की क्षमता किसको पूछा है, बी का पूछा है, ए शेष कार्य को। तो ए की क्षमता 3 है दोस्तों, तो शेष काम कितना बचा है, शेष काम 20 बचा था, 20/3। अब क्या कह रहा है, कुल कितना समय लगा। 2 दिन तो पहले भी काम कर चुके हैं ना साथ में दोनों, तो 2 + 20/3 यानी कि 3 दूनी 6, यानी 26/3 दिन में काम को कर लेंगे। उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे दोस्तों। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को पॉज करें, खुद से सॉल्व करें और रिवाइज करके देखें, जरूर समझ में आ जाएगा। आइए दोस्तों, आज के बाद आपको, जैसे आपने टाइटल में देखा होगा या थंबनेल में, आज के बाद कोई नया अनाउंस करने वाला हूं और नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वीडियो को पूरा देखना। क्या है दोस्तों, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। आप जहां भी तैयारी कर रहे हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप करते रहिए। समय मिलता है तो जरूर देखिए। मैं टाइप वाइज स्पेशली जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे वही लेकर आऊंगा, क्योंकि मैं भी तैयारी कर रहा हूं तो इंपॉर्टेंट ही सॉल्व करता हूं, तो उन सारे प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। और शुरुआत में 2-3 सेशन बेसिक रहेगा, तो आप बेसिक जानते हैं तो आप आगे का सेशन करें, ठीक है। आइए दोस्तों, 64, ए, बी और सी अकेले किसी काम को क्रमशः 40, 120 और 36 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर 20 दिनों तक कार्य को कर उसे अधूरा छोड़ देते हैं। सी कार्य को आगे बढ़ाता है और उसे अकेला पूरा करता है। कार्य पूरा करने में सी को कितने दिन लगे, ठीक है। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। ए, बी और सी दोस्तों, क्रमशः का मतलब होता है लगातार, मीन्स अगर ए, बी, सी लगातार उसने मेंशन किया है तो काम को भी, या दिन को या समय को, वो भी लगातार में मेंशन कर सकता है। ए, बी, सी, तो मैंने ए लिख लिया, बी लिख लिया और सी लिख लिया। इन प्रश्नों का सबसे अच्छा मेथड है कि आपका लिखने का तरीका वो बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप प्रश्नों को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे बना लिया, क्या कह रहा है, 40, 120 और 36, 40, 120 और 36, टोटल काम कितना हो जाएगा। अब इसका एलसीएम निकालना है दोस्तों। आप थिंक करिए कि आप कैसे निकालेंगे इसको। शॉर्ट मेथड आपको बताता हूँ। 0 0 मैंने हटा दिया, 4 12 36 का लासा ले लिया, 0 में ऐड कर दूंगा, सबसे विभाजित हो जाएगा। विभाजता का नियम नंबर सिस्टम में बताऊंगा आपको, आज बताने वाला हूं कि आज के बाद से कौन सी क्लासेस शुरू होने वाली है। आपको समय बचाना है। 40, 120, 36 दिया हुआ है, मैंने इसका 0 0 हटा दिया, 4 12 36 हो गया। इसका लासा कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 0 ऐड कर दिया, दैट्स इट। एलसीएम इससे विभाजित हो जाएगा, 4 3 12, 0 0 काट दिया, 12 3 36, 36 धामा, ठीक है। क्षमता जो आ चुकी है ए, बी, सी की 4 9 36, ये कहाँ 9 होगा, 120 3 36 धामा 360। अब क्या करते हैं, आगे क्या कह रहा है, ए और बी एक साथ मिलकर 20 दिनों तक कार्य कर उसे अधूरा छोड़ देते हैं। ए और सी कार्य को 20 दिनों तक करते हैं। ए की क्षमता 9 है, बी की क्षमता 10 है। 9 और 10 को अगर ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा, कहाँ गया, कौन है ए और सी, फिर से कंफर्म कर लूं दोस्तों कि क्या दिया है, 40 9 ठीक है, 12 3 ठीक है, 36 ठीक है।
ठीक है, 9, 10 और 9 19, 19 आ गया दोस्तों। क्या कह रहा है? 20 दिनों तक करते हैं सी, हाँ ठीक है। 19 काम अगर वो कर ले रहे हैं साथ में, तो 20 दिनों तक काम किया है, 20 यहां लिख के मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। 19 दूना 38, 380 काम। दोस्तों कहीं गलत कर दिया क्या? 40, 120, 0 से 0 गया, 12 3 ठीक है, 37 ठीक तो है दोस्तों। 19 दूना 38 तो 300, कहीं गलत कर दिया क्या दोस्तों? एलसीएम करके देखता हूँ दोस्तों, मुझे लग रहा है कहीं फाल्ट कर दिया क्या। 40, 120 और 36 का एलसीएम आ जाएगा 4 दहम्मा 40, 4 3 12, 30, 4 9 36। अब यहाँ से 2 पंचे 10, 15 9, 3 15 5 3, 5 चौक 20 दूना 60, 60 त्रिक 5 3 15 दूना 30, 30 चौके 120, 120 तियाँ 120 तियाँ 12 3 36, 360 सही है। गलत कहाँ कर दिया दोस्तों? 40 दिनों में कर रहा है, 4 9 36, 120, 10 9 19, 380। ए और बी एक साथ मिलकर, देखिए दोस्तों ए और बी काम करते हैं। मैंने कहाँ गलत किया, वही मैं सोच रहा हूँ कहाँ मैंने गलत कर दिया है। दोस्तों मैं क्वेश्चन ही गलत पढ़ रहा हूँ, इसमें बहुत छोटे छोटे लिखे हुए हैं क्वेश्चन में। दोस्तों देखिए मैं ए और सी को ऐड कर रहा हूँ, वही सोच रहा हूँ दोस्तों काम तो 360 है, तो 380 काम कैसे हो सकता है? यहां पर प्रश्न में कह रहा है दोस्तों, मैंने सही से पढ़ा नहीं क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। ए और बी एक साथ मिलकर 20 दिनों तक कार्य करते हैं। ए और बी मिलकर करते हैं, यानी ये दोनों करते हैं। 9 3 12 इनकी क्षमता आ जाएगी। अगर 20 दिनों तक करते हैं तो 12 दूना 24, 240 काम कर लिया। टोटल काम 360 है, इसमें से इसमें निकाल दूं तो बचा हुआ काम मिल जाएगा 0, 6 में से 4 गई 2 और 3 में से 2 गई 1, 120 काम बच गया। अभी देख सकते हैं दोस्तों, जैसे मैंने सॉल्व किया था मुझे पता लग गया था 10 और 19 अगर 12 दिनों तक 20 दिनों तक काम किया तो 380 काम कर ही नहीं सकता। वही मैं सोच रहा हूँ एलसीएम मैंने गलत किया, क्योंकि जो वर्क है वो टोटल वर्क से ज्यादा तो जा नहीं सकता। अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है तो आप यहाँ पर समझ जाएंगे, नहीं तो ऑप्शन में कोई ना कोई ऑप्शन तो मिल ही जाएगा एग्जाम में करने के लिए। तो आप ध्यान देना दोस्तों, क्वेश्चन को कई बार रीड करना। दोस्तों क्या है, इस क्वेश्चन में बहुत, किताब में बहुत छोटे छोटे लिखे हुए हैं अक्षरों में, जो कभी कभी दिखाई नहीं देता है। तो अब हो गया 120 काम, जो शेष बच गया। अब क्या कह रहा है प्रश्न में? अब प्रश्न में कह रहा है सी कार्य को आगे बढ़ाता अकेला पूरा करता है। सी की क्षमता दोस्तों 10 है, 10 कर देंगे, 12 दिन में काम को कर लेगा सी अकेले। फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, ए बी और सी 40, 120 और 36 दिनों में काम कर सकते थे। उनकी टोटल एलसीएम, टोटल वर्क 360 आ गया, 9 3 10 उनका रेशियो आ गया। काम करनी, जब ए और बी साथ 20 दिनों तक काम किया, दोनों की क्षमता को जोड़ लिया, गुणा करा दिया, 240 काम तक कर लिया। टोटल काम 360 था, इसमें से इसको घटा दिया, 120 आ गया। शेष काम सी करता है तो 120/10 बराबर 12 दिन कर दिया, आंसर आ गया, दैट्स इट। मैं पहले क्या कर रहा था, इसको इससे कर रहा था दोस्तों, जो कि गलत था, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को रीड नहीं किया सही से। ए और सी में मुझे लगा था, जबकि ए और बी कर रहा था। तो क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड आउट करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज का दोस्तों ये अंतिम प्रश्न होने वाला है। तो प्रश्न है, ए बी और सी अकेले किसी काम को क्रमशः 24 दिन, 16 दिन और 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और सी कार्य शुरू करते हैं और 6 दिनों तक कार्य करके छोड़ देते हैं तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेवल 2 के हिसाब से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर तैयारी करें। ए बी और सी अकेले किसी काम को 24, ए बी और सी 24, 16, 32
टोटल वर्क कितना है दोस्तों। ट्रिक देखो, इसका ट्रिक क्या हो सकता है, ऐसा कैलकुलेशन लेना जो 32 के पहाड़े में भी आ जाए। 16 और 24 72 होगा नहीं, 48 हो नहीं सकता, 96 होगा। करके देखना, 24 चौका 16 छक्का 96, 32 दिया आ गया। 4 6 3 इनका एफिशिएंसी आ चुकी है। अब प्रश्नों को आगे बढ़ाते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। यदि ए और सी कार्य शुरू करता है दोस्तों, क्या था जो 64 नंबर क्वेश्चन था उसमें मैंने 65 वाला पढ़ लिया था। इसमें आप देखो ए और सी दिया है, मैंने उसको पढ़ लिया था। ए और सी कार्य करना शुरू करते हैं, ए और सी, इसमें ए और सी कार्य करना शुरू करते हैं। दोनों की क्षमता आ जाएगी 4 + 3 ए + सी, 7 आ गई, 7 आ गई इनकी क्षमता। अब क्या कह रहा है, कितने दिनों तक काम किया, 6 दिनों तक काम करके छोड़ देते हैं। 42 काम तक कर लिया, 42 काम कर लिया। टोटल वर्क 96 था, 42 काम तक कर लिया है, तो कितना बच गया, 4, 9 में से 4 गई 5, 54 काम बच गया। अब क्या करा, शेष कार्य को पूरा करने में बी को कितने दिन लगेंगे, यानी जो शेष काम दोस्तों ये आया है उसे बी कितने दिनों में करेगा। 54 टोटल शेष काम बचा है। सी कितने, किसको पूछा है, बी को। बी की क्षमता 6 है, 6 से कर देंगे डिवाइड, 6 9 54, 9 दिन में काम को कर लेगा। उम्मीद करता हूं आपको दोस्तों ये जरूर समझ में आया होगा। दोस्तों ये जो प्रश्न का लेवल था वो थोड़ा मॉडरेट था, मतलब मॉडरेट से अप था, जो एक दिवसीय परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण था। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आज मैंने प्रश्नों की संख्या थोड़ा सीमित रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप जाने में की आवश्यकता नहीं है और लेवल मैंने अच्छा लेवल तक कवर करा दिया है। तो उम्मीद करता हूं आपको सेशन जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप मेरे नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन भी प्रेस करिएगा। मेरी इंस्टा आईडी है सफलता_inspire_study। तो दोस्तों अब नया अनाउंसमेंट क्या था कि आज के बाद से जो नया सेशन होगा वो नंबर सिस्टम का होगा, जो कि हर एक एग्जाम में आता है, चाहे यूपी टेट हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे रेलवेज परीक्षा हो, सभी में आता है। तो अगला जो सेशन रहेगा या अगली तैयारी होगी वो टाइप वाइज, क्वेश्चन वाइज जो भी है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम, जिसकी मैं 10 लेक्चर लेकर आऊंगा, मैराथन भी लेकर आऊंगा। आप उसको वॉच करना, बहुत अच्छा रहेगा, टाइप वाइज रहेगा। वैसे मैं बता दूं दोस्तों, सबसे ज्यादा जो टफ चैप्टर है अंकगणित में वो नंबर सिस्टम है। जिसका नंबर सिस्टम मजबूत होगा दोस्तों वो हर एक टॉपिक या हर एक टाइप में वो उस क्वेश्चन को कुछ ना कुछ स्टेप तक जरूर सॉल्व कर लेगा। विभाज्यता का नियम हो गया, अगर आप विभाज्यता का नियम नहीं जानते हैं तो कैलकुलेशन बहुत महंगी पड़ जाएगी आपको, आप उसको सीखें। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नंबर सिस्टम में बताने वाला हूँ, टाइप वाइज रहेगा सारा चीज़, टॉपिक वाइज, ज़्यादा भागेंगे नहीं, फील करके पढ़ेंगे। तो अगला सेशन दोस्तों जल्द ही आने वाला है, नंबर सिस्टम का लाइव सेशन रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें, आप आज का सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, अब मुलाकात करते हैं नए सेशन में जिसमें नंबर सिस्टम की शुरुआत करूँगा और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा क्लास। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।